Good afternoon, everybody. So, we are going to understand the concepts regarding calendar questions. Calendar questions are easy and they are doable, but there are certain aspects to understand because often we make mistakes. So, इस क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग. पहला क्वेश्चन ये है कि 19 अप्रैल 1962 इज़ अ थर्सडे, देन व्हाट विल बी द डे ऑफ द वीक ऑन 15th जून 1965. अब ऐसा क्वेश्चन करेंगे कैसे, है ना. सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि कैलेंडर क्वेश्चन का कौन सा टाइप है. देखो क्या होता है, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम, जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे एसएससी वगैरह में या किसी भी सब्जेक्ट्स में, देयर आर प्रॉब्लम टाइप्स इन ऑलमोस्ट लाइक मल्टीपल एग्जाम्स. एसएससी में हो गया और यूपीएससी के सी सेट में हो गया. प्रॉब्लम का टाइप्स होता है. कैलेंडर के क्वेश्चंस में ये एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम है जिसमें हमें क्या किया जाता है, एक डेट बताई जाती है और उसके करस्पॉन्डिंग डे बताया जाता है. देन अनदर डेट इज़ गिवन एंड करस्पॉन्डिंग डे इज़ आस्क्ड. तो सबसे पहले हम लोग बेसिक समझ लेते हैं, जिसको अगर नहीं पता है उसके लिए हेल्पफुल हो जाएगा, है ना. तो देखो कैलेंडर का बेसिक ये है कि मान लेते हैं हम शुरू से शुरू करते हैं, बिल्कुल जीरो से, है ना, मतलब 1 से, है ना. तो जैसे अभी हमारा क्या चल रहा है, 2023 चल रहा है, तो हम शुरू से शुरू करेंगे तो कैसे समझेंगे कि शुरुआत का जो है 100 ईयर्स, शुरुआत का 400 ईयर्स, है ना, वहाँ से शुरू करेंगे. तो देखो दो कंडीशन होती है. पहली, एक होता है लीप ईयर और एक होता है ऑर्डिनरी ईयर. तो जब लीप ईयर होता है उस समय फरवरी का डे कितना हो जाता है, 29 हो जाता है, ठीक है. और ऑर्डिनरी ईयर पे 28 रहता है. तो इसमें हमें क्या रहता है, हमें ऑड डेज कैलकुलेट करने होते हैं, ठीक है. अब जैसे जनवरी है, उसमें 31 दिन है, तो अगर हम ऑड डे निकालेंगे जनवरी का तो क्या निकलेगा, निकलेगा 3 दिन, है ना. फरवरी में 28 डेज होते हैं तो 0 ऑड डे निकलेगा, और 29 डे हो जाएंगे तो 1 ऑड डे निकलेगा. इसी तरीके से 12 महीने का जो है ऑड डे निकालेंगे तो जो भी निकलेगा उसको फिर 7 से डिवाइड कर देंगे, है ना. जब 7 से जो चीज़ बच रही है तो वो फाइनल हमारी ऑड डे निकल के आती है. तो ऑर्डिनरी ईयर का ऑड डे निकल के आता है किसी साल में 1, और लीप ईयर का ऑड डे निकल के आता है 2, ठीक है. अब हम बेसिक कोड, एक हमारा एक तरीके से कन्वेंशन है कि जैसे सोचिए अगर आप शुरू से शुरू कर रहे हैं, कोई आपसे पूछ दे कि 500 में जब लाइक 563 अगर कोई ईयर दे दे कि 563वें साल में एक कोई महापुरुष पैदा हुए थे, बताओ कौन सा दिन था, 17 सितंबर 563वें साल में कौन सा दिन था, ऐसे करके, है ना. तो आप इसको बेस आपका क्या रहेगा, शुरू से शुरू करेंगे आप कि 100 ईयर में देखेंगे, फिर 200 ईयर्स देखेंगे, देन 300 ईयर्स देखेंगे, उसमें ऑड ईयर्स देखेंगे, इस तरीके से, है ना. अभी नहीं समझ में आ रहा पर अभी समझ में आ जाएगा. तो इसमें क्या रहता है, जब आप ऑड डे कैलकुलेट कर लेते हैं, मान लीजिए 5 ऑड डे आया, तो इसका एक कन्वेंशन रहता है कि 0 को कंसिडर करते हैं हम संडे, देन 1 इज़ मंडे, देन हेंस फोर्थ, ओके. देन अब देखो क्या होता है कि लीप ईयर हम लोगों ने समझ लिया. अब देखो लीप ईयर में भी दो बातें होती हैं, वो समझ लो. लीप ईयर होता क्या है, हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये बोलती है कि जो संख्या 4 से डिवाइड हो जाए वो लीप ईयर होती है, ठीक है. बट देर इज़ एन एक्सेप्शन कि 1896 से 1904 के बीच में जो 1900 है वो लीप ईयर नहीं है ना. तो इसको इन्होंने एक्सप्लेन कैसे किया, बेसिकली एक एक्सेप्शन ये है कि 1900 जो ईयर है दैट इज़ नॉट द लीप ईयर, है ना. 4 से डिविजिबल है बट इट इज़ नॉट अ लीप ईयर. इसको इन्होंने एक्सप्लेन कैसे किया है, इन्होंने एक्सप्लेन ऐसे किया है कि देयर आर 2 कंडीशंस. अगर कोई ईयर है वो सेंटिनरी ईयर, जैसे कि 100, 200, 300, 500, तो जो सेंटिनरी ईयर है उसको 400 से डिवाइड होना पड़ेगा अलॉन्ग विथ 4. तो सेंटिनरी ईयर दैट इज़ डिविजिबल बाय 4 एंड 400 बोथ, दैट ईयर विल बी कंसिडर्ड एज लीप ईयर. उसके अलावा जो भी ईयर होगा उसमें हम 4 से डिवाइड करने वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है. तो जैसे एनी ईयर दैट इज डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 0, मतलब कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा तो वो लीप ईयर हो गया. बट इफ देर दैट इज सेंटिनरी ईयर दैट शुड बी डिविजिबल बाय 400, तो ये हो गया. देन उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑड डेज कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं. तो शुरुआत के 100 सालों में अगर आपको निकालना हो कि कितने ऑड डेज हैं तो आप कैसे निकालेंगे. सबसे पहले आप क्या करेंगे, 100 को आप 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 25 आ जाएगा, है ना. लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात ये है, 25 क्या होगा, ये 25 होगा कि 25 लीप ईयर हैं शुरुआत के 100 सालों में, है ना. लेकिन नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे जो 100 ईयर है ना दैट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 400.
एंड 100 इज अ सेंटिनरी ईयर। सेंटिनरी ईयर मतलब 100, 200, 300 इस टाइप का जो ईयर है। इसलिए हम जब 1 से 100 साल के बीच में कंसीडर करते हैं तो हम लोग 100 को कंसीडर नहीं करते हैं, और लीप ईयर की संख्या कितनी आ जाती है, 24 आ जाती है 25 की जगह। ऑर्डिनरी ईयर की संख्या आ जाती है 76। अब ये हो गया। अब देखो हम लोगों ने ऊपर देखा था कि और लीप ईयर जो होता है उसमें कितने ऑड डेज होते हैं, लीप ईयर में होते हैं 2 ऑड डेज, है ना, ये देखो ये गोला बना हुआ है। और ऑर्डिनरी ईयर में होते हैं 1 ऑड डेज। तो 1 से 100 सालों के बीच में अगर हमें ऑड डेज निकालने होंगे तो कैसे निकाल लेंगे हम, कि 76 साल को डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, टोटल 124, देन अगेन वी विल डिवाइड इट बाय 7, देन विल गेट 5। तो शुरुआत के 100 सालों में कितने ऑड डेज हुए, 5 ऑड डेज हुए, है ना। अब देखो 100 सालों में 5 ऑड डे हुए तो 200 सालों में कितने होंगे, 10 ऑड डे होंगे। लेकिन जब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें आएगा 3, ठीक है। तो मतलब अगर हम लोग फाइनल ऑड डेज कैलकुलेट करेंगे कि 200 सालों में कितने ऑड डेज निकले, तो 3 निकलेंगे, ठीक है। देन 300 सालों में निकालेंगे तो 15 हो जाएंगे, और 15 को 7 से फिर से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर 400 को डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा। लेकिन 400 जो है दैट इज डिविजिबल बाय 400, दैट इज सेंटिनरी ईयर। तो 400 क्या है, और लीप ईयर हो गया, है ना। तो इसमें क्या रहेगा, इसमें ऑड डेज जो होंगे 20 + 1 हो जाएगा। तो जब हम 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो इसमें 0 आ जाएगा। तो 0 क्या है, बेसिकली अल्टीमेट जो फाइनल रिजल्ट है कि 0 आ गया। इसका मतलब 400 सालों में कोई ऑड डे नहीं निकला, है ना। तो इसमें एक ऑब्जर्वेशन ये भी कही गई कि अगर हम सेंटिनरी ईयर्स देखेंगे, अगर कोई ऐसे व्यक्ति बोल दे कि एक क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि अगर कोई साल का अंत होता है तो उसका कौन सा दिन नहीं हो सकता प्रॉबेबली, है ना। तो इसके जो रिमाइंडर्स हैं क्या क्या है, 5 है, 3 है, 1 एंड 0 है। तो इसका मतलब ये है कि फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे एंड संडे, इनके अलावा जो ईयर है कभी भी इनके अलावा किसी बाकी जो बचे 3 दिन है उनमें एंड नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है, ठीक है। देन अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग अपना। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि 19 अप्रैल 1962 थर्सडे है, देन 15 जून 1965 क्या होगा, है ना। अब देखो 1962 है तो आप एक तरीके से कर सकते हैं कि शुरू से शुरू कर दें, 400, 500, है ना, इस तरीके से। और दूसरा तरीका ये होता है कि आप डायरेक्ट समझ सकते हैं कि 1962 जो है 4 से डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। तो चूँकि इसमें हमें एक डेट दी हुई है और दूसरी डेट का पूछा हुआ है, इसलिए हम इसको शुरू से शुरू नहीं करेंगे, है ना। हमें मतलब ज़्यादा दैट इज़ नॉट नेसेसरी बेसिकली। इफ़ यू ट्राई यू कैन डू इट, बट दैट इज़ नॉट नेसेसरी। तो हम लोग 19 अप्रैल से 15 जून के बीच में डेज कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जब हमें कोई भी ईयर दिया जाता है और दूसरा ईयर पूछा जाता है, तो जो पूछा गया ईयर है हम उसको जो है फ़िलहाल के लिए अलग रखते हैं और बाकी ईयर कंसीडर करते हैं। अब देखो इसमें कैसे रहेगा कि 1962 है, हम लोग देखेंगे ये ऑर्डिनरी ईयर है कि लीप ईयर है। तो ये एक ऑर्डिनरी ईयर है, तो ऑर्डिनरी ईयर में कितने ऑड डेज होंगे, 1 हो गया। देन 1963 ऑर्डिनरी ईयर है, 1 ऑड डे हो गया। 1964 इज अ लीप ईयर, देन देयर इज अ 2 ऑड डेज। तो टोटल आया 4 ऑड डेज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें ये इससे पता चल गया कि हमने 1962 को कंसिडर किया है। तो हमें ये पता चल गया कि 19 अप्रैल 1962 से 19 अप्रैल 1965 के बीच में 19 अप्रैल 1965 को कौन सा डे रहेगा ये हम लोग निकाल लिए। अब आप बोलेंगे कि हमने 1965 तो लिखा ही नहीं। तो हमने 1965 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमने उसके पहले का जो ईयर है वो कैलकुलेट कर लिया है, तो अगला ईयर वही आना है ना। तो उसमें ये जो ऑड डेज बच रहे हैं अगर हम वो जोड़ देंगे तो वो अगले ईयर का वो वाली डेट जो है उसका मतलब रिजल्ट आ जाएगा। जैसे 19 अप्रैल 1965 को कौन सा डे होगा ये पूछा गया अगर आपसे, तो थर्सडे यानी गिवन डे प्लस ऑड डेज, तो जो जोड़ देंगे आप मंडे आ गया। अब देखो लेकिन हमसे पूछा गया है कौन सा, हमसे पूछा गया है 15 जून को कौन सा डे है ना। तो हम लोगों ने कहाँ तक निकाल लिया, 19 अप्रैल तक निकाल लिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नॉर्मली कैलकुलेट करेंगे अब इसको कि अप्रैल देखा, अप्रैल में कितने दिन हो गए, 30 दिन, तो टोटल कितने दिन हो गए, ठीक है। अब देखो इसके 2 तरीके होते हैं, बेसिकली तरीका कुछ नहीं है, ये कन्वेंशन है। आप चाहें तो जो डेट दी गई है उसको इंक्लूड कर लें और जो पूछी गई उसको एक्सक्लूड कर दें। जैसे कि हमने यहाँ पर 19 को इंक्लूड किया हुआ, ध्यान से देखिए, और हमने क्या कहते हैं, ये कौन सा डेट है, 15 जून को जो एक्सक्लूड किया हुआ है ना। तो हम दिखाते हैं कैसे। तो जब 19 से ही शुरू करेंगे तो आप काउंट कर लीजिए कि अप्रैल में कितने ऑड डेज हुए, तो 12 ऑड डेज हुए। देन उसके बाद मई में कितने ऑड डेज हुए, देन उसके बाद
जून में कितने ऑड डेज हुए? तो देखो, तो जून में हमने 14 लिखा है, ना कि 15 लिखा है ना। अगर आप 15 लिखेंगे तो इस जगह से 19 हटा देना वहाँ से, है ना। दोनों सेम चीज़ है मतलब। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे आप, 57/7, देन देर कम्स 1। हाँ, तो 1 आया, तो हम लोगों ने ऊपर कैलकुलेट किया था कि 19 अप्रैल 1965 को कौन सा डे हुआ? मंडे। अब मंडे में 1 अगर आप जोड़ देंगे तो आ जाएगा ट्यूसडे। तो इसका आंसर है ट्यूसडे, इस तरीके से, है ना। अब देखो दूसरी प्रॉब्लम, देयर आर 3 बेसिकली प्रॉब्लम टाइप इसमें डिस्कस किए गए हूँ। तो दूसरी प्रॉब्लम ये होती है, फाइंड द डे व्हेन अनदर डे इज़ नॉट गिवन, है ना। अब जैसे इस वाले में एक डे दिया हुआ था, तो अनदर डे इज़ नॉट गिवन मान लो, देन तो उसका क्वेश्चन देखो करके देखो, व्हाट डे ऑफ द वीक इज़ 15 अगस्त 1947। अगर कोई आपसे पूछे कि जिस दिन देश आज़ाद हुआ था उस दिन कौन सा दिन था, तो आप पूछेंगे यार हमको ऐसे कैसे पता होगा कि कौन सा दिन था, हमें तो कैलेंडर देखना पड़ेगा। बट यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? जो शुरुआत में हमने बेसिक बताया था उस तरीके से हम इसमें कैलकुलेट करेंगे कि 1947 तक कितने और डेज हैं, ठीक है ना। तो देखो शुरुआत के 1600, देखो शुरुआत हम लोगों ने देखा था कि 400 साल में 0 ऑड डेज होते हैं, यानी 800 साल में भी 0 ऑड डेज हो गए, यानी कि 1600 साल में 0 ऑड डेज हो गए। क्यों? है ना, ये मतलब बेसिकली 400 के जो मल्टीपल हैं उन सब में 0 ऑड डेज होंगे। अब देखो यहाँ शुरू करेंगे हम 1600 से लेके 1900 के बीच में, यानी इन 3 सालों में कितने ऑड डेज हो गए। तो 1600 से 1700 साल के बीच में कितने ऑड डेज हो गए, यानी कि हम लोगों ने देखो ऊपर कैलकुलेट किया था। बेसिकली ये क्या बोल रहा है कि 3 साल में ऑड डेज कैलकुलेट करवा रहा है, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे देखो 300 साल में कितने ऑड डेज होते हैं? 15, 15 को 7 से डिवाइड किया था तो 1 आया था, यानी कि फाइनल 300 सालों में 1 ऑड डे निकलेगा, है ना। अब यहाँ पे देखो अगर हम 1600 ले करके 1900 सालों के बीच कंसीडर करेंगे तो 1 ऑड डे निकला, ठीक है। अभी हमारे पास 47 ईयर्स और बाकी हैं, तो हम क्या करेंगे, 47 को कंसीडर नहीं करेंगे, 1946 तक ही कंसीडर करेंगे। अब हम कैलकुलेट करेंगे 1901 से लेकर के 1946 तक कितने ऑड डेज हो गए, है ना। तो सबसे पहले आपको इसमें निकालना पड़ेगा कि कितने इसमें ऑर्डिनरी ईयर हैं, कितने लीप ईयर हैं। तो हमने देखा कि 11 इसमें लीप ईयर हैं और 35 जो है ऑर्डिनरी ईयर हैं। तो हमने क्या किया, 11 लीप ईयर का मतलब ऑड डेज निकाले, तो एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, तो 22 + 35 57/7, यानी अल्टीमेटली 1901 से लेकर के 1946 में अगर आप देखेंगे तो 1 ऑड डे निकला, है ना। और एक ऊपर निकला हुआ है, ध्यान से देखिएगा, 1 + 1, है ना। अब देखो, अब हम देखेंगे कि 15 अगस्त तक कितने ऑड डे निकलेंगे। अब 15 अगस्त तक निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, 15 अगस्त तक निकालेंगे। अभी हम लोगों ने कहाँ तक निकाल लिया है, हम लोगों ने निकाल लिया है 1946 तक, है ना। तो अब 15 अगस्त तक निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे कि जनवरी में कितने ऑड डेज होते हैं? 3। फरवरी में डिपेंड करता है वो लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है। तो 1947 जो है वो एक ऑर्डिनरी ईयर है, तो उसमें 0 ऑड डे हो गए। देन मार्च में 3, फिर से अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3। अब जुलाई तक निकाल लेंगे, उसके बाद 15 तक काउंट कर लेंगे। बेसिकली 15 अगस्त तक कितने ऑड डेज उन सबको काउंट कर लेंगे आप, तो क्या निकलेगा हमारा ये, हाँ। तो इसमें मतलब क्या है, जो भी निकलेगा ना फाइनल डे, जैसे कि मतलब मान लीजिए बेसिकली जब मैंने निकाला था तो 1 + 1 + 3 ऐसे करके निकला हुआ था, है ना। तो उसको आप देखेंगे, जैसे 5 आ गया मान लो, तो फाइनल आंसर अगर 5 आया तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा डे पे आया ये। तो 5 कौन सा डे होता है? 5 होता है जैसे कि 0 आपका होता है संडे, 1 होता है मंडे, है ना, 2 ट्यूसडे, 3 वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, है ना। तो 5 पे आ गया तुम्हारा फ्राइडे। तो इसका जो है फाइनल आंसर क्या आएगा, इसका फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 5 निकल कर आया। तो 5 को अगर आप डे में कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना निकलेगा, फ्राइडे आंसर इसका अगर आ जाएगा आपका। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? फ्राइडे था, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इसको सॉल्व करना है। एक और टाइप बचता है मैचिंग द कैलेंडर ईयर। तो ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछा गया था और एक पेपर देकर आया तो उसमें पूछा हुआ था इस टाइप का क्वेश्चन। इसमें पूछता है, आपको एक साल देकर बोलता है कि अगर मतलब बोलेगा कि विच ईयर इज़ द फ्यूचर, मतलब
इसमें ऐसा होता है कि जैसे अभी 2023 चल रहा है मान लो, ठीक है, तो पूछेगा कि आने वाले किस ईयर में ऐसा होगा जब 2023 का कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। आप देखेंगे कभी कैलेंडर उठा करके तो ऐसा होता है कि पूरा का पूरा कैलेंडर रिपीट हो जाता है। तो इसको करते कैसे हैं? अब जैसे इसमें एग्जांपल है कि 2009 दिया हुआ है, फिर पूछा हुआ है कि कौन से ईयर में ऐसा होगा कि कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। तो इसमें होता ये है कि आप ऑड डेज कैलकुलेट करिए। ऑड डेज जो है 0 आना चाहिए या तो 7 आना चाहिए, है ना। तो जिसमें भी 0 या 7 आएगा वही जो ईयर होगा उसमें ये वाला ईयर रिपीट होगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए 2009 दिया है तो हम सबसे पहले देखेंगे 2009 में कितने ऑड डेज हैं, तो एक ऑड डे हो गया। देन 2010 में एक, 2011 में एक, 2012 में दो, 2013 में एक, 2014 में एक। इतना कर लिया हमने। अब आप बोलेंगे 2015 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इतने से इतना करके ही 7 आ गया है। 7 आ गया है तो बेसिकली मतलब ये हो गया कि यहाँ तक जो है 7 का मल्टीपल जैसे आ गया, तो अगला जो ईयर आएगा दैट इज़ टोटली मतलब एक तरीके से रिपीट हो जाएगा। 2009 अब रिपीट हो जाएगा, है ना, ये इसका मतलब है बेसिकली। तो 2015 इसका आंसर है। ये 3 टाइप की क्वेश्चन है बेसिकली। अगर मिनिमम अपन को कैलेंडर में इतना याद रहेगा, if we are able to understand and do this much, I'm sure that we can secure 2 marks from this topic. Thank you very much. Hope it helps. I think.